बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का चुनाव अभियान बेहद आक्रामक हो गया है। एक तरफ तो तेजस्वी यादव हैं, जिन्होंने जनता से 20 प्रण किए हैं और साफ कर दिया है कि जो प्रण किया है उसे पूरा भी करेंगे। प्राण भले ही चले जाएं लेकिन प्रण नहीं जाने। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने जो वादे किए हैं उसे लेकर अब पूरा एनडीए चिंता में दिख रहा है। महागठबंधन का एक वादा तो गेम चेंजर तक बताया जा रहा है और यही कारण है कि एनडीए के नेता अब तेजस्वी के वादे को झूठा बताने में लग गए हैं। यानी एनडीए नेताओं की तरफ से अपने वादे तो नहीं बताए जा रहे हैं, बल्कि वो तेजस्वी पर हमलावर होकर सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खेल तो कहीं और हो रहा है। महागठबंधन को इस बात का एहसास है कि जमीन पर एनडीए उसके सामने दूर दूर तक नहीं है। अगर खेल होगा तो बूथ पर होगा, स्ट्रांग रूम में होगा, जहां मतदान के बाद ईवीएम पहुंचेगी। खेल होगा तो काउंटिंग सेंटर पर होगा। यानी खेल अगर होगा तो चुनाव आयोग के अधिकारियों की मिली भगत से होगा। एसआईआर के जरिए इसका एक चरण हो भी चुका है और वो तो महागठबंधन की सक्रियता के चलते इसमें खुलकर खेल हो नहीं पाया है। लेकिन कभी भी खेला हो सकता है, इसलिए महागठबंधन की तरफ से पूरा प्लान तैयार किया गया है। तेजस्वी यादव ने खुलकर धमकी दे दी है कि अमित शाह के जो चमचे हैं, अगर वो गड़बड़ करेंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो जेल भी भेजे जाएंगे। तो क्यों तेजस्वी को चुनाव में बेईमानी की दिख रही है आशंका? आज हम इसी सवाल पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव में अब धमकियां दी जा रही हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने खुलासा किया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें धमकी दी है। कहा है कि मुझे चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैंने भी कह दिया कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। तेजस्वी ने आगे ये भी कहा कि केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने और विपक्षी आवाजों को दबाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बीजेपी की धमकियों और दमन की राजनीति का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। और अब तेजस्वी ने एक और दावा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में बीजेपी की हार तय है और अमित शाह को हार का डर लग रहा है, इसीलिए तो वो अधिकारियों को डरा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि आरजेडी और महागठबंधन के पक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए। अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। कई अधिकारी तो केंद्र सरकार के दबाव में काम भी कर रहे हैं और बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए काम शुरू किया जा चुका है। लेकिन इस बार ऐसा होगा नहीं। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुछ कमी रह गई थी, महागठबंधन चूक गया था, नहीं तो 2020 में ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती। जनता ने तो महागठबंधन की सरकार बनवा दी थी, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए को चुनाव जिता दिया। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव ने उन अधिकारियों को अब सीधे सीधे धमकी दे दी है जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ बोले हैं तेजस्वी, एक बार सुनिए। अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। उसने अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक बनेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी कराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस बार जनता तैयार है ना सजा देने के लिए? छोड़ा नहीं जाएगा, बेईमानी नहीं होगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर गड़बड़ करेगा, हमारी सरकार आने के बाद उसे ऐसी सजा मिलेगी कि वो सोच भी नहीं सकते। तो जो लोकतंत्र पर कलंक बनेगा उसे सजा मिलनी ही चाहिए, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। और सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, राहुल गांधी भी लगातार वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने भी कहा था कि जिन लोगों ने वोट चोरी के खेल में बीजेपी का साथ दिया है, हमारी सरकार बनने के बाद उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जो अधिकारी रिटायर भी हो जाएगा उसे हम ढूंढ कर निकालेंगे और उसे उसके लिए सजा भी दी जाएगी। आपको याद होगा राहुल गांधी ने 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यही बयान दिया था और उसके बाद जो एटम बम राहुल गांधी ने फोड़ा
उसके बाद से चुनाव आयुक्त हर कोई बैकफुट पर आ गया है। इसलिए अधिकारी अपना काम पूरा ईमानदारी से करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी यादव ने बेहद तीखा हमला बोलते हुए साफ कर दिया है कि शाह के इशारे पर काम करने वाले अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तेजस्वी ने यह भी कहा कि ईमानदार अधिकारियों से किसी को समस्या नहीं है, बिहार को ऐसे लोगों की जरूरत है और मेरी एक सलाह भ्रष्ट अधिकारियों और अमित शाह के चेलों चमचों को है कि बेईमानी की ब भी दिमाग में मत लाना। तेजस्वी यादव का ये वीडियो इस समय पूरे बिहार में वायरल हो रहा है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं में भी ये वीडियो उत्साह जगा रहा है। तेजस्वी के आक्रामक तेवरों का असर जमीन पर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी दिख रहा है और ये महागठबंधन की रैलियों में महसूस हो रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को इस वक्त सबसे ज्यादा डर चुनाव आयोग से ही लग रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव जीता, उसके बाद से ही चुनाव आयोग महागठबंधन के नेताओं के निशाने पर है। बिहार में तो चुनाव आयोग की सक्रियता के साथ ही महागठबंधन ने अपनी सक्रियता बढ़ा ही दी है। महागठबंधन का ध्यान जितना चुनाव अभियान पर रहा, उससे ज्यादा चुनाव आयोग के कामकाज की निगरानी में भी वो जुटा रहा, क्योंकि आरजेडी हो या कांग्रेस हो, सभी को इस बात का एहसास था कि सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घट जाएगी। हरियाणा और महाराष्ट्र, जिसे इंडिया गठबंधन बेहद आसान मुकाबला मान रहा था, तमाम टीवी चैनल और तमाम चुनावी सर्वे भी यही कह रहे थे कि चुनाव आसानी से इंडिया गठबंधन ही जीत जाएगा। लेकिन जब चुनाव नतीजे सामने आए तो कांग्रेस और उसके सहयोगियों के तो होश उड़ गए, यहां तक कि खुद बीजेपी नेताओं के होश उड़ गए, क्योंकि इतनी अच्छी जीत की उम्मीद तो उनको भी नहीं थी। और वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो जो उनके लिए बेहद आसान माना जा रहा था, उसे बीजेपी जीत गई। और बाद में कांग्रेस नेताओं ने वोटर लिस्ट को लेकर जो बड़े बड़े खुलासे किए या जो सबूत साथ में दिए, उसके बाद अब बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। चुनाव से पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में एनडीए ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जिसमें जनता की जो भीड़ देखी गई, उससे एक बात तो साफ हो गई थी कि बिहार में इस बार वोट चोरी आसान होने वाली नहीं है। लेकिन अब चुनाव आयोग के अधिकारियों पर जरूर दबाव बनाया जा रहा है। वैसे भी बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की ही सरकार है, तो केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। ऐसे में अधिकारियों पर दबाव बनाने के तेजस्वी यादव के दावे पर पूरा महागठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है और इसीलिए तेजस्वी यादव को अब खुलकर ऐसे अधिकारियों को धमकाना पड़ रहा है जिनको लेकर कहा जा रहा है कि वो चुनाव में बेईमानी कर सकते हैं और बीजेपी के हक में चुनाव नतीजे घोषित करा सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव की इस चेतावनी का असर कितना होता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।